जिंदगी ने अगर तुम्हें बार बार गिराया है ना दोस्तों, तो यकीन मानना कि वो तुम्हें वहां तक पहुंचाना चाहती है जहां पर खड़े रहने का हक हर व्यक्ति को नहीं होता, हर किसी को नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम पाइसेस मीन राशि बहुत विशेष कार्यक्रम है आपके लिए। आप काफी समय से कमेंट कर रहे थे, कुछ लोगों के इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज भी आ रहे थे कि हमें इस पर वीडियो चाहिए कि 11 महीने, दोस्तों अभी से 11 महीने बाकी हैं जब आपकी राशि पे, यानी कि ये 12 नंबर है, 12वें नंबर की राशि है मीन राशि, आपकी राशि पे शनि रहेंगे। ओके, अब ये जो 11 महीने बाकी है ना, ये कैसे हैं, क्या होगा इसमें, ये बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, बहुत सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं। चाहे वो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके वैवाहिक जीवन से रिलेटेड हो, या फिर आपके लव लाइफ और आपके स्टडी से रिलेटेड हो, लेकिन आपको समझाने वाला हूं कि 11 महीने जो बाकी हैं अभी, ये क्या, ये कैसे हैं आपके लिए, राइट। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, नीलकंठ ज्योतिष नाम से ही है ना। चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा शनि की 7.5 के ऊपर विशेष चर्चा करते हैं, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ना, ये अभी पीक टाइम चल रहा है, यानी कि ये अभी बहुत अभी राशि पे, सर पे ही 7.5 का जो है वो तांडव कह लीजिए, या शनिदेव खुद चल रहे हैं अभी। चलिए जानते हैं दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओके, फोकस यहाँ पे होना चाहिए अभी आपका, राइट। देखिए, ये आपकी राशि है मीन राशि, राइट, और आपकी राशि पे शनि विराजमान है। अब इसको डिटेल में समझना, अभी भूल जाइए आप सब कुछ अभी यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं आपको इस वीडियो में नक्षत्र के हिसाब से भी समझाने वाला हूँ ताकि वो और डिटेल में पता चले। देखिए, आपकी राशि पे शनि है और शनि की दृष्टि कहाँ पर है, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7, 10। तीसरी दृष्टि यहाँ पर है, 7वीं दृष्टि यहाँ पर है और 10वीं दृष्टि यहाँ पर है, ठीक है। ये तीसरा घर होता है कर्म का, तीसरा घर होता है एफर्ट्स का, पराक्रम का, साहस का। 10वां स्थान होता है कर्म का, कर्म मतलब कि काम करते रहना, एफर्ट डालना, पराक्रम करना। 10th हाउस होता है करियर का, 10th हाउस होता है मेनली करियर का, और 7th हाउस होता है पार्टनरशिप का, विवाह का और वैवाहिक जीवन का, लाइफ पार्टनर का, ठीक है। तो यहाँ दृष्टि है इनकी, राइट। और शनि अभी कहाँ, किसके नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, शनि अभी रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में हैं अभी इस टाइम एट प्रेजेंट। और बुध कहाँ के मालिक हैं, यहाँ के और यहाँ के, 4th हाउस के और 7th हाउस के। अब समझते हैं इसको डिटेल में, ठीक है। देखिए, ये जो 11 महीने बाकी है, सबसे पहले आपको क्या है भैया, जब चंद्रमा के ऊपर शनि आता है ना, सोचो जितना ओवर थिंकिंग करना है ना, करो ओवर थिंकिंग, क्योंकि शनि दुख के कारक है। शनि इज ए मैलेफिक प्लेनेट, एक पापी ग्रह माने जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा गलत रिजल्ट देते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा ग्रह भी खराब करता है और मतलब वैसे अशुभ प्लेनेट भी बहुत अच्छा फल देते हैं। तो शनि यहाँ पे जब 1st हाउस में चंद्रमा के ऊपर आते हैं ना, तो ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। इंसान अपने आप को लेकर, यही कह लीजिए, कुछ चीज़ों को लेकर बड़ा सीरियस हो जाता है, अपनी चीज़ों को लेकर बड़ा सीरियस हो जाता है, किसी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, एक ही चीज़ों में लगे रहना, एक ही चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग करना। ये चंद्रमा के ऊपर जब शनि आता है ना, जैसे मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मान लो आप किसी चीज़ में लगे पड़े हैं, किसी भी चीज़ में आप लगे पड़े हैं, तो उस चीज़ को लेकर बार बार सोचना। जैसे आपने कोई आपने शॉप खोल ली, तो उसके बारे में टेंशन, उसी के बारे में सोच रहे हैं, दिन रात उसी के बारे में लगे पड़े हैं। आप जिम जा रहे हैं, आप योगा जा रहे हैं, तो उसी के बारे में, यार मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मतलब उस चीज़ को लेकर बिल्कुल कहता है उसे ऑब्सेस्ड हो जाना, है ना, राइट, यही कहते हैं। तो वो हो जाना बिल्कुल उस चीज को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है यहाँ पर, और बड़ी होंगी, मुझे बताना, अभी कमेंट करना आप, क्योंकि मैं डेफिनेटली मैं कमेंट चाहता हूँ भाई आपसे, क्योंकि मुझे भी मजा आता है जब आप कमेंट शेयर करते हैं, तो अच्छा लगता है ना कि हाँ ये बात सही है या नहीं है। 29 मार्च 2025 के बाद आप बताना मुझे कि आप बिजी भी, आप फ्री भी हैं अपनी लाइफ में या नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि आप फ्री हैं। अगर आप हैं 20-22 साल से ऊपर है, तो मुझे नहीं लगता कि फ्री होंगे यहाँ पर आप, क्योंकि यहाँ पर जब भी शनि की 7.5 का सेकंड फेस आता है ना, तो 29 मार्च 2025 के बाद आप बिजी होंगे किसी न किसी काम में, करियर में, फैमिली में, किसी न किसी काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होंगी आपकी। अभी 11 महीने के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, तीसरे घर पे दृष्टि है शनि की, और ये रहेगी अभी मई 2027 तक। मैं देख रहा हूं कि आप कोई ना कोई काम में परिवर्तन कर सकते हैं यहाँ पे। सिर्फ एक रीजन ये है कि 3rd हाउस में शनि की दृष्टि है। यहाँ पे 3 रीजन है। 7वां घर भी सूक्ष्म कर्म होता है और 10th हाउस होता है कर्म का, करियर का,
और तीसरा घर एफर्ट का। तो मुझे दिख रहा है कि बहुत एफर्ट डाल सकते हैं यहाँ पे मीन राशि वाले इस 11 महीने के अंदर। या तो आपने डाल लिया, या तो आपने एफर्ट डाल लिया और चेंज कर लिया अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम में, या फिर आप चेंज करने वाले हो इस 11 महीने के अंदर अंदर। या तो नौकरी में चेंज, या कोई पार्टनरशिप स्टार्ट करोगे, या कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, या कुछ ना कुछ नया काम स्टार्ट करोगे। लेकिन करोगे आप, बिल्कुल बिल्कुल करोगे आप, और करना भी चाहिए आपको, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 3rd हाउस में है, शनि की दृष्टि 7th हाउस में पड़ रही है, 10th हाउस में पड़ रही है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज और देख रहा हूँ कि ना सेटिस्फैक्शन पूरी नहीं हो रही है, मतलब सेटिस्फैक्शन में कहीं ना कुछ कमी है। वो जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए वो मिसिंग है। आपको जॉब चेंज हो गई, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपने कोई पार्टनरशिप स्टार्ट कर ली, लेकिन उस चीज को लेके जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए वो नहीं है, वो मिसिंग है। वो मिसिंग है, क्योंकि दिख रहा है मुझे ऐसा। अब यहां पर एक चीज और मैं कहूंगा आपसे, मीन राशि, विवाह होने की संभावना अच्छी है यहां पे आपकी। क्यों? शनि एस्पेक्ट टू 7th हाउस, 7वीं दृष्टि से शनि 7th हाउस को देख रहे हैं, तो ये विवाह होने के योग अच्छे हैं। शनि जो है ना वो समय को निर्धारित करते हैं, और बृहस्पति ब्लेसिंग देते हैं। शनि जो, बृहस्पति भी कहाँ है? बृहस्पति भी आपके यहाँ पर है, 5म भाव में आ गए, यहाँ देख रहे हैं, भाग्यस्थान को देख रहे हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी है और शनि की दृष्टि 7th हाउस में है। तो विवाह होने की संभावना, या कोई पार्टनरशिप करना, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना, या कुछ ना कुछ मूव ऑन करना, चेंज करना, ट्रांसफर करना, ये कुछ ना कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। मीन राशि शेयर कीजिए आप। अब इसके साथ साथ और एक चीज है, पढ़ाई से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो हाँ बहुत अच्छा है। नॉट ओनली सैटर्न, बृहस्पति 5म भाव में, जुपिटर इन 5th हाउस एक्सॉल्टेड, बृहस्पति एक्सॉल्टेड है 5th हाउस में, दैट इज वेरी गुड फॉर यू। अच्छा है स्टडी को लेकर, ये आप कुछ बड़ा करो, मैनेजमेंट करो, या कुछ भी आप जो भी कर रहे हैं ना पढ़ाई से रिलेटेड, अच्छा रहेगा। आप डिसीजन लो और उस डिसीजन पे कायम रहो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको यहाँ पे। अब एक चीज मैं आपको ना समझाना चाहता हूँ, मतलब 2 मिनट के लिए, आपके मन को, आपके माइंड को, जो भी कह लीजिए आप, क्योंकि मैं बहुत लोग मतलब आते हैं कुंडली दिखाने के लिए, तो मैं उनके ना मन को रीड करता हूँ, उनको देखता हूँ कि लोग कितने नेगेटिव है शनि की 7.5 को लेकर। बेसिकली शनि की 7.5 आपको गिराने नहीं आती, आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। मैं बहुत खुश होता हूँ शनि की 7.5 जब आती है, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं हवा में, खुश होता हूँ। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही है, कर्मास विल बी बैक, है ना, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। लेकिन कहते हैं ना, डिसिप्लिन देते हैं शनि की 7.5 आपको। शनि किस चीज से खुश होते हैं पता है आपको? इस चीज से खुश नहीं होते कि आप कुछ भी लगे पड़े हो, आज ये कर रहे हो, आज वो कर रहे हो, आज ये कर रहे हो, आज वो कर रहे हो, उस चीज से शनि प्रसन्न नहीं होते। शनि प्रसन्न होते हैं डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से प्रसन्न होते हैं शनिदेव। आप जो मर्जी काम कर रहे हो, आप जितना भी आप एक चीज में डेली वो चीज करते रहो, चाहे जो कुछ कर रहे हो आप, शनिदेव उसमें भी प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका डिसिप्लिन देखते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी देखते हैं वो। चाहे आप रोज जाकर पार्क में घूम रहे हैं लेकिन उसी टाइम पर जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप उसके लिए किसी चीज को, शनिदेव उसमें प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहां पर शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए। ये मत सोचिए आप कि 7.5 चल रही है तो बेकार करेंगे, नहीं। जो प्लेनेट गिरा सकता है ना, जब उसमें इतना दम है तो वो उठा भी सकते हैं, तो रंग भी बना सकते हैं, तो राजा भी बना सकते हैं। कर्मों का फल देते हैं तो अच्छा भी तो देंगे ना वो, तो ये थोड़ी ना बुरा देंगे, अच्छा भी तो वही देंगे आपको। तो डरता वो है जिसको अपने पे डाउट होता है, जिसको शंका होती है कि उसने गलत किया है, उसकी जन्म कुंडली में शनि खराब है, वो डरता है। यहां पर शनिदेव को मीन राशि वाले लोगों को, कुछ लोगों को बहुत अच्छा फल भी दिया होगा, वो समझ लें कि उनकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे हैं, उनके कर्म बहुत अच्छे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो बचपन से अच्छा काम करते आ रहे हैं, हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, फिर भी हमें खराब रिजल्ट क्यों मिल रहा है, क्यों हमारे साथ खराब हो रहा है? ये पूर्व पुण्य भी होता है आपका, सब कुछ जुड़ता रहता है लाइफ के अंदर। आपके पूर्व पुण्य होते हैं, आपकी जन्म कुंडली आपके कर्मों से निर्धारित होती है। आपकी कुंडली में प्लैनेट कैसे हैं वो आपके अभी के कर्मों से थोड़ी बने हैं, वो तो आपका पूर्व पुण्य है ना, आप क्या लिखवा कर रहे हो। ऐसे थोड़ी कोई छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो किसी रिच के घर में जन्म ले लेता है। तो ये सब आपके कर्म होते हैं, तो इससे डरिए मत शनि की 7.5 से, इसको समझिए, डिसिप्लिन में आइए, एक चीज को कंसिस्टेंट फॉलो करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये तो आपके पास मौका है कि जब शनि आपके 10th हाउस को भी देख रहे हैं, 7th हाउस को भी देख रहे हैं, 3rd हाउस को भी देख रहे हैं, इसको समझिए आप। 3rd हाउस एक्टिव, 7th हाउस एक्टिव, 10th हाउस एक्टिव, दैट मीन्स कि क्या, वो चाह रहे हैं कि काम करो, एक चीज पे लगन दिखाओ, अपनी एक चीज पे आप फोकस करो, चाहे वो कोई सा भी काम हो आपका। और स्टडी को लेकर भी बृहस्पति 5th में है, तो ये टाइम है कि कुछ बहुत बड़ा आप जो है वो करो, सोचो बहुत बड़ा, अच्छा रहेगा आपके लिए। और विवाह में एक चीज कहना चाहूंगा मैं आपसे, अच्छा मुझे एक चीज शेयर कीजिएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति मुझे बता दो आप कमेंट में, कोई भी व्यक्ति कि जिसने अपने लाइफ पार्टनर का सम्मान किया हो, रिस्पेक्ट करी हो, उसको समझा हो,
अपने लाइफ पार्टनर को, अगर आप मेल हैं तो फीमेल, अगर आप फीमेल है तो मेल, जिसने भी अपने लाइफ पार्टनर को सम्मान किया, रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी है और वो डाउन हुआ हो, नीचे गिरा हो, लाइफ में उसको बहुत परेशानियां मिली हो, मैंने कभी नहीं देखा। मैंने हमेशा देखा है कि जो अपने लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है, केयर करता है, उसे बहुत मानता है, वो व्यक्ति हमेशा सक्सेस होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे, सचिन तेंदुलकर, मुकेश अंबानी देख लो, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे, शाहरुख खान हो गए, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने अपने लाइफ पार्टनर का सम्मान किया, वो हमेशा लाइफ में आगे बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि 7th हाउस के साथ ही जुड़े हुए हैं सारे ये हाउस। 9th हाउस, ये दो त्रिकोण के बीच में जो केंद्र है ना, ये इज मस्ट इंपॉर्टेंट। 7th हाउस जो विवाह का होता है, ये इसको अगर संभाल लिया तो ये और ये अपना आप अच्छे हो जाते हैं। पंचम भाव और नवम स्थान, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखो और ये मन से निकाल लो कि शनि की 7.5 चल रही है तो हवन है कि भैया ये सब कुछ खराब कर देगी, ये बहुत अच्छा करने वाली लाइफ में आके। 11 महीने हैं बस अभी, जहां आपको ओवर थिंकिंग से थोड़ा बचना है, नेगेटिविटी से बचना है, और जो काम कर रहे हो उस पर फोकस करो। नेगेटिविटी पर फोकस करोगे तो वही चीज बढ़ जाएगी आपकी लाइफ में और कुछ नहीं होगा, आपका इन्वायरमेंट नेगेटिव हो जाएगा। अभी बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो, चेंज करो। ट्रांसफर के योग बहुत अच्छे हैं, फॉरेन में रहते हो तो दैट इज मस्ट कि बहुत अच्छा चेंज आने वाला है आपके जीवन में, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लॉन्ग ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल ये दिखाई दे रहे हैं, या तो लॉन्ग ट्रैवल या फिर पैदल यात्रा दिख सकती है आपकी, या फिर आप बिजी हो सकते हैं बहुत ज्यादा, राइट। वैवाहिक जीवन पे भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा उसको स्टेबल करते हुए चलो। शनि एस्पेक्ट टू 7th हाउस, जिद मत करो अपने साथ में हर चीज पे, राइट। क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो आप शनि का बीज मंत्र करो, ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः 108 बार डेली। हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करो, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का आप जाप करो डेली 108 बार। शनि का बीज मंत्र आपको डेली 108 बार करना है और उगते हुए सूर्य को जल भी चढ़ाना है, राइट। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, शनि खराब यानी कि नीच के हैं, शत्रु की राशि में बैठे हैं, अच्छी जगह पर नहीं बैठे हैं, तो शनिवार को काली चीजों का दान करो आप। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।